ये आदमी नींद के मारे मरने वाला था, लेकिन फिर भी सोने की हिम्मत नहीं कर रहा था। नींद भगाने के लिए उसने पेंसिल अपनी ही बाह में छुपा दी और नजरें गड़ा दी सामने की अंधेरी कॉरिडोर पर। उसको लगातार निगाहें बनाए रखनी थी, क्योंकि वो जानता था जैसे ही वो आंखें बंद करेगा वो चीज बाहर निकलकर उसकी जान ले लेगी। 5 दिन से उसने सोने की हिम्मत नहीं की थी। सुबह होने तक वो किसी तरह टिके रहा, लेकिन अब हालत बिगड़ने लगी थी। इसी बीच उसका दोस्त घर आया। उसकी हालत देखकर वो हैरान रह गया। चेहरा थका हुआ, आंखें सूजी हुई। वो उसे समझाने लगा कि अब आराम कर ले, पर बात अधूरी ही थी कि वो आदमी झपकी लेने लगा। तभी दोस्त की नजर गई उसके हाथ में बने एक डरावने स्केच पर, एक अजीब सी मुस्कान वाला चेहरा। शायद यही वो चीज थी जिससे वो डरा हुआ था। अचानक कॉरिडोर से हल्की सी खरोंच जैसी आवाज आने लगी। दोस्त ने बार बार देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। अच्छा हुआ कि वो आदमी समय रहते जाग गया। उसने बताया कि उसकी बीवी की मौत भी एक्सीडेंट नहीं थी। उसने अपनी आंखों से देखा था कि उस चीज ने उसे घसीटते हुए ले जाया था। ये सुनते ही दोस्त का शक यकीन में बदल गया। अब वो खुद डरने लगा और फौरन पंडित को फोन घुमा दिया, सब कुछ बता दिया। लेकिन इसी दौरान आदमी फिर से बेसुध हो गया। कॉरिडोर से फिर वही डरावनी आवाज आई। इस बार दोस्त ने वाकई देखा, एक परछाई दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। वो आदमी को उठाने ही वाला था कि देखा उसकी मरी हुई बीवी दरवाजे के पास खड़ी थी, बिल्कुल जिंदा लग रही थी। वो कुछ बोल पाता उससे पहले उसने सोते हुए आदमी की तरफ इशारा किया। वो पलटा ही था कि उसके पीछे एक डरावनी आकृति खड़ी थी, हाथ में वही पेंसिल। फिर जैसे ही उसने फिर से देखा, सब गायब था, न वो परछाई न ही बीवी। और तभी जैसे किसी हॉरर फिल्म में होता है, वो पेंसिल वाला भूत फिर उसके पीछे खड़ा था। एक छोटा बच्चा दूध पीकर सोने ही वाला था कि अचानक उसे एहसास हुआ कमरे के कोने से कोई उसे घूर रहा है। जैसे ही उसने माँ को देखा, वो राहत की सांस लेने लगा, माफी मांगी और दूध ग्लास में डालने लगा। लेकिन जब वो माँ के पास पहुंचा, देखा उसके पैरों में कीचड़ लगी थी, जैसे कहीं से भाग कर आई हो। उसकी बॉडी लैंग्वेज भी अजीब होती जा रही। बच्चा डर गया और कमरे की तरफ मुड़ा। जैसे ही 2 कदम चला, अंदर से माँ की आवाज आई। वो उसी से बात कर रही थी। पीछे देखा तो माँ अब भी किचन में खड़ी थी। अब उसके होश उड़ गए। अगर ये असली माँ है तो कमरे में कौन है? किचन वाली माँ ने उसे बुलाया, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा खुल गया। अंदर से दूध की नदी बहने लगी और एक औरत बाहर निकली, हूबहू माँ जैसी दिखने वाली, बट शी वॉज लाफिंग लाइक अ मॉन्स्टर। इधर आ बेटा, उसने कहा। बच्चे के हाथ का दूध अब काला हो चुका था। अब उसे यकीन हो गया किचन वाली ही असली माँ है। पर तभी वो माँ भी उसे पीछे से कसकर पकड़ लेती। उसके बोलने का अंदाज अब किसी राक्षस जैसा हो गया था। जब तक बच्चा कुछ समझता, देर हो चुकी। असल में ये दोनों ही उसकी माँ नहीं थी। जिम का एक कोच अचानक देखता है कि जिम मैट पर कोई आंख सी दिख रही है। जैसे ही वो गौर से देखने झुकता है, वो आंख गायब हो जाती है। दरअसल कुछ मिनट पहले एक बूढ़ा भूतपूर्व वॉचमैन, जो अब बिगड़ चुका था, जिम्नास्टिक करती लड़कियों को चोरी छिपे देखने के लिए मैट के अंदर घुस गया था। लेकिन कोच ने उसे देख लिया। सभी को उम्मीद थी कि वो पुलिस को बुलाएगा, पर उसने चुपचाप जिप बंद कर दी और लड़कियों को लाइन में लगा दिया। चलो बेटा, जंपिंग वर्ल्ड शुरू करो। अब उस आदमी का बुरा हाल, भीतर से जिप खोल भी नहीं पा रहा था। पहली लड़की ने दौड़ लगाई और छलांग मारी सीधा उसके पेट पर। वो दर्द से तड़प उठा, लेकिन आवाज नहीं निकाली। कोच ने देखा कि उसका लैंडिंग परफेक्ट नहीं था, तो खुद चल पड़ा डेमो देने। एक और छलांग और आदमी की पसलियां टूट गई, लेकिन चीखना मना था, क्योंकि डर था कि कहीं सबका भांडा न फूट जाए। अब एक के बाद एक लड़की आती गई और उसका शरीर कुचला जाता गया। आखिर में वही पहली लड़की फिर से आई, इस बार बिल्कुल परफेक्ट। कोच ने अंगूठा दिखाया, ग्रेट जॉब। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कोच ने जिप खोली। अंदर से कुछ पहचानने लायक नहीं बचा था। उसने एक लंबी सांस, डिसइंफेक्टेंट उठाया और उसके जख्मों पर उड़ेल दिया। अब वो आदमी पूरी तरह शांत था, क्योंकि अब वो मर चुका था। कोच ने मैट समेत उसकी बॉडी को उठाया और सीधा डस्टबिन में डाल दिया। अब जरा इस क्रिसमस मॉन्स्टर को दे, यही है असली सांता क्लॉज। क्रिसमस की रात मिठाइयां भी लाता है और मौका मिलते ही बच्चे भी खा जाता है। जब एक लड़की को इसने खा लिया, बाकी बच्चों ने मिलकर प्लान बनाया, अब इसकी बैंड बजानी है। सबने मिलकर जाल बिछाया, लेकिन तभी दरवाजा खटखटाया गया। एक और दोस्त आया, गुस्से में था, मुझे क्यों नहीं बुलाया? लेकिन तभी कमरे में लाइट्स झपकने लगी और पीछे प्रकट हुआ वही असली राक्षसी सांता। उसने झपट्टा मारा और लड़की को निगल लिया। फिर इत्मीनान से कमरे में घुसा और खून से सना हुआ बच्ची का सामान फेंक दिया। बाकी बच्चों ने अब देर नहीं, जैसे ही वो फिसला, उसके हाथ बांध दिए, थैला सिर पर डाला और फिर क्रिस्टल बॉल से उसका सिर कुचल दिया। जब वो मर गया, सबने राहत की सांस, अब सुकून से क्रिसमस मनाएंगे। लेकिन तभी लाइट से झपकी और वो जाना पहचाना साया फिर से लौट आया।